मेरा ये आपके लिए लास्ट लेक्चर है फॉर 12th क्लास। अभी दिस इज द वेरी इमोशनल मोमेंट्स फॉर यू ऑल्सो एंड इक्वली अस ऑल्सो। सिर्फ आपके लिए नहीं है ये, आपके साथ हमारे लिए भी वैसा ही मोमेंट है जैसा आप लोग फील कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरा काम आपको गाइड करने का ही रहा है, आज भी मैं अपने लास्ट लेक्चर में आपको कुछ लाइफ टिप्स दूंगी अपने एक्सपीरियंस से। हमने ये देखा कि जब आप लोग स्कूल में आते हो कुछ चीज़ें आपको याद होगी। 1 साल हो गया हम लोग को, क्लासेस इस बार उतना नहीं हो पाई। तो जब आप लोग आते हैं, आप विश करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जय हिंद। हमने यहाँ शुरू किया था जय हिंद वंदे मातरम, याद है ना आप लोगों को। और ये शुरू करने का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि आप ग्रीट करेंगे, ये परंपरा, ये ट्रेडिशन शुरू करने का मतलब ये था कि आप उसको लाइफ में लेके आएंगे। लाइफ में क्या लेके आएंगे? आपका जो डिवोशन है, आपके जो देश के प्रति आपकी जितनी भावना होनी चाहिए, वो देशभक्ति को आपके अंदर इनकलकेट करने के लिए हमने ये शुरू किया था कि आप लोग जय हिंद वंदे मातरम बोले, ताकि अगर डेली हम लोग वो बोलेंगे तो हम लोगों के लाइफ में, आप लोगों के लाइफ में लगातार इस तरह का होता रहेगा कि आप, और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, आपका जो कंट्री है उसके साथ कभी भी कुछ गलत नहीं करना। एंड हाउ कैन यू सर्व द कंट्री? मैंने कभी ये नहीं कहती कि आप आर्मी में जाओगे तो ही आप कंट्री को सर्व कर सकते हो। आप जहाँ भी रहोगे, जो भी काम आप करोगे, वहाँ पर अपना बेस्ट ईमानदारी से करोगे, आप अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हो। ठीक है? आपने कुछ छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, आपके जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो ड्यूटीज़ को हमेशा याद रखना। दूसरा, जब आपके लिए हमने शुरू किया था फिटनेस के लिए, और वो जिम वगैरह भी आपके लिए शुरू किया, पर वो बीच में थोड़े टाइम ही चल पाया, और ये सब बिकॉज ऑफ दी एवरीथिंग। इन 11th आपने उसको प्रॉपर आपने यूज़ किया था। अब सेकेंड इम्पॉर्टेंट क्या हुआ? आपको अपनी हेल्थ और फिटनेस का ध्यान रखना है। हमने ये देखा ना 2020 हमारा कैसा बीता है। हमको अपनी फिटनेस का हमेशा ध्यान रखना है। कोई भी गलत आदतें आपको अपनी लाइफ में नहीं बनानी है जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट करे। अगर आपकी हेल्थ अफेक्ट होती है, आपकी पूरी फैमिली अफेक्ट होगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अपनी फिटनेस पे फोकस करना। थर्ड, वी हैड स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ पेरेंट्स वर्शिप डे। हमने किया था पेरेंट्स वर्शिप, हमने माता पिता का पूजन दिवस मनाया। उसको मनाने का क्या एम था? ये एम था कि आपको अपने पेरेंट्स के लिए वो फीलिंग्स आए, आपको रहती है। पेरेंट्स से इम्पोर्टेंट आपके लिए कोई नहीं होता, ये मुझको समझता है, लेकिन फिर भी वो हम ट्रेडिशन कभी आप भूल जाएं तो हमेशा ध्यान रखो कि 14 फ़रवरी या साल में एक दिन कोई ऐसा लो जिसमें आप पेरेंट्स को, जो भी आपकी फीलिंग्स है, आप बैठाओ उनको। भगवान की पूजा करने में कोई शर्म आती है हमको? नहीं आती ना। वो हमारे लिए विजिबल गॉड है। दे आर विजिबल गॉड। योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, दोज हु गाइड यू, दे आर विजिबल गॉड। तो आपको कोई भी एक दिन निकाल के और अपने पेरेंट्स के सामने अपनी सारी फीलिंग्स, जो भी आपको कहनी है, करनी है, गिफ्ट देना चाहते हो, व्हाई डोंट यू एक्सप्रेस? है ना अंदर फीलिंग्स है पेरेंट्स के लिए अंदर, व्हाई डोंट यू एक्सप्रेस इट? यू शुड एक्सप्रेस इट। तो कोई भी एक दिन अपने पेरेंट्स के साथ बैठो। आई वॉन्ट टू डू, भले आप 14 फ़रवरी ले सकते हो जो हमने स्टार्ट किया था, वो दिन हम लोग सिलेक्ट करके उनका बर्थडे हो,
एनिवर्सरी हो, कोई भी दिन ऐसा लेके हम उनको विश कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और पेरेंट्स के साथ कई बार आपको मैंने बहुत गुस्सा भी किया है, टीचर्स ने भी आप पे गुस्सा किया है, एंड दैट इज व्हाट टू गाइड यू। आपको मैंने ये भी देखा आपके क्लास की कभी बेंचेस टूटी हुई है, आपको उसके लिए भी बहुत डांट पड़ी है। ये एक लेसन है कि आपको पब्लिक प्रॉपर्टी, ये हमेशा ध्यान रखना, हमको पब्लिक प्रॉपर्टी को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाना, ये आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। आज आप छोटी से बेंच और ये इलेक्ट्रिक बोर्ड और फैन और इस पे अपनी ताकत आजमाते हो, बाद में फिर ये इसका रूप बढ़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि अरे कहीं ट्रेन में किसी ने आग लगा दी, कहीं कुछ हो गया, तो ये क्या है, ये उसी का बड़ा हुआ रूप है। ये चीजें हमको नहीं करना है, हमको पब्लिक प्रॉपर्टी का भी ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें, इसके बाद डोंट थिंक दैट कि आज आप स्कूल से चले गए हो या दिस इज द लास्ट डे ऑफ योर स्कूल तो आप स्कूल में कभी विजिट नहीं कर सकते, या आपको कभी गाइडेंस की जरूरत होगी तो आपको कोई गाइड नहीं करे। एनी टाइम यू कैन कम, एनी टाइम यू कैन कॉल ऑल्सो इफ यू नीड गाइडेंस। किसी भी टाइम आपको ज़रूरत लगती है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर कॉल कर सकते हैं। पुराने स्टूडेंट्स मेरे आज भी कांटेक्ट में हैं। इवन आई एम ऑल्सो इन कॉन्टेक्ट विथ माई टीचर्स। मेरे जो टीचर्स जिन्होंने मुझको स्कूल में पढ़ाया है, आई एम स्टिल आज भी उनसे कॉन्टेक्ट में है। एंड वी टॉक, वी डिस्कस दी प्रॉब्लम्स। अब प्रॉब्लम्स अलग हो गई और टीचर्स का एक्सपीरियंस और डबल हो गया। तो ये चीज़ें, क्योंकि ये लास्ट लेक्चर है तो मुझको गाइड करना ही है। आपको मैं अपने लिखी हुई बुक भी आज गिफ्ट करूँगी सभी 12th क्लास के बच्चों को। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसके बाद 12th के बाद अब आपका आएगा करियर। अभी तक तो आपका बहुत मस्ती में टाइम निकला है, अब आपको फोकस करना पड़ेगा अपने करियर पे। तो करियर ऐसा देखना है कि आपको गोल कैसा बनाना है, स्मार्ट गोल। स्मार्ट गोल क्या होता है? स्पेसिफिक, मेजरेबल, देन अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। अब इसको बहुत डिटेल में बताऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, मैंने बुक में लिखा है, उसको पढ़ लेना। तो ये हमको ध्यान रखना है कि जैसे अर्जुन को सिर्फ आंख दिखी थी ना, वैसे ही आपको अपने लक्ष्य के लिए फोकस्ड रहना है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि हमको डाइवर्ट नहीं होना है। डाइवर्शन के लिए बहुत चीज़ें, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, पढ़ा? द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। आई हैव टू डू लॉट। सोने से पहले सोना मतलब डजंट मीन्स कि रात हुई और सो गई, वो वाला नहीं। इटर्नल स्लीप। उसके पहले हमको बहुत सारे प्रोमिसेस आपके फैमिली के लिए, आपके नेशन के लिए, आपकी सिटी के लिए जो प्रोमिसेस हैं उसको फुलफिल करना है। एंड गॉड हैज नॉट गिवन यू ईयर्स। ईश्वर ने आपको साल नहीं दिए हैं जीने के लिए, आपको मोमेंट्स दिए हैं। दैट मीन्स ईच एंड एवरी मोमेंट इज इम्पॉर्टेंट। So make use of each and every moment. Live life happily. Take care of your health. Take care of your parents. Be obedient, in discipline, lifelong. अभी नहीं, पूरे जीवन आपको डिसिप्लिन में रहना है। डिसिप्लिन खाने का, सुबह उठने का, जो भी आप दिन में काम करते हो सब में डिसिप्लिन होना ज़रूरी है। तभी आप समझ सकते हो कि आप लाइफ में सफल होगे। और कोई भी ऐसा नहीं होगा बच्चा जो ये चाहता होगा कि लाइफ में हम असफल हैं। कोई चाहता है ऐसा? सब सक्सेस चाहते हैं ना। और सक्सेस का अल्टीमेट गोल क्या है? हैप्पीनेस। सक्सेस का अल्टीमेट गोल इज हैप्पीनेस।
and then think that what thing can make you happy. Always doesn't mean money will give you happiness. तो अगर हमने करियर में बहुत राइज कर लिया तो ये ध्यान रखना कि ये जो पैसा आपको भगवान ने दिया है आपकी मेहनत से, आप मेहनत डेफिनेटली आप मेहनत करोगे, थोड़ा पोर्शन ऐसे लोगों के लिए भी स्पेंड करना जिनके पास नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना। आप लोग बहुत राइज करो, मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके साथ है, लेकिन थोड़ा अमाउंट अब उन लोगों के लिए भी रखना जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, विमेंस हैं, ऐसे गरीब लोग हैं जो उससे नहीं कर पाते। आप बहुत राइज करोगे, मुझको विश्वास है, लेकिन थोड़ा स्पेंड उनके लिए भी करना है। सिर्फ अपने लिए जिए तो क्या जिए, ठीक है। बाकी आपको मैंने बुक दूंगी, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। वेरी वेरी हैप्पी लाइफ, ब्लेस्ड लाइफ, लिव लॉन्ग, हैप्पी, हेल्दी।